हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हॉरर चाय का सिप विद पीक्यू ज़हीब। आज की कहानी जहांगीर ने हमें ज़िला मानसेरा बालाकोट से भेजी है। चलें चाय के गरम गरम से कप के साथ आपको ये कहानी सुनाते हैं। जहांगीर बताते हैं कि उन्हें गांव की लाइफ बहुत अच्छी लगती थी। सर्दियों में तो हम बालाकोट में ही रहा करते थे और गर्मियों में पहाड़ों के बीच बने अपने खूबसूरत से गांव पहाड़ बांडा में चले जाया करते थे, जहाँ मेरे दादा दादी रहा करते थे। मेरे दादा आर्मी से रिटायर थे। उनको गांव की ज़िंदगी पुरसुकून ज़िंदगी बहुत अच्छी लगा करती थी। जब से वो रिटायर हुए थे गांव में ही रह रहे थे और हम शहर में अपने अम्मी अब्बू के साथ रहा करते थे। लेकिन अब की बार हम हमेशा के लिए अपने दादा दादी के पास गांव जा रहे थे, क्योंकि मेरे अब्बू जॉब के सिलसिले में सऊदी अरब चले गए थे। गांव में लकड़ियां जलाकर खाना बनाया जाता। मेरे दादा अब्बू 2-3 दिन के बाद पहाड़ों के बीच बने जंगल जाते हैं और लकड़ियां काट कर लाते हैं। दरख्त तो हमारे गांव में भी बहुत थे, पर फलदार दरख्तों को हम ना काटते। इसलिए जंगल में जाना पड़ता। उस दिन मैं ज़िद करके अपने दादा अब्बू के साथ लकड़ियां काटने जंगल में गया। अच्छी लकड़ियां ढूंढते ढूंढते हम जंगल में बहुत दूर निकल गए। मैं इस वक्त 11 साल का था। दादा अब्बू लकड़ियां काट रहे थे और मैं एक लकड़ी पे बैठा जंगल को देख रहा था कि अचानक मेरी नज़र दरख्तों के पीछे एक जानवर नुमा औरत पर पड़ी, जिसकी शक्ल तो बहुत ही खूबसूरत थी, जैसे कोई परी हो, पर उसके पूरे जिस्म पे लंबे लंबे काले बाल थे। मैंने इससे पहले इतनी अजीब व गरीब औरत ना देखी थी, पर अपने दादा और अब्बू से इसका ज़िक्र बहुत सुना था कि बालों की वजह से वो बहुत खौफनाक लग रही थी। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। हमारे गांव में उसे पल्लड़ी कहा जाता था, जो कि गुजरी ज़बान का लफ्ज़ है। पल्लड़ी पहाड़ों में बनी गुफा में रहती हैं, पर जब वो किसी पर आशिक हो जाती हैं तो मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसके पास पता नहीं क्या जादू होता है कि वो आपको आपके नाम से ही बुलाती हैं। मेरे दादा अब्बू के पास आई और उनको उनके नाम से पुकारने लगी। बोली, इमाम दिन कैसे हो, कहाँ थे और जहांगीर को क्यों अपने साथ लेकर आए हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे दादा अब्बू को जानती है, पर दादा अब्बू इसकी किसी बात का जवाब ना दे रहे थे। वो चुपचाप लकड़ियाँ काटते रहे। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने दादा अब्बू को उनकी कमर से पकड़ लिया और खौफ से कँपकँपाने लगा। दादा अब्बू ने कहा, डरो नहीं, ये अभी तुमको कुछ ना कहेगी, क्योंकि वो कुल्हाड़ी से बहुत डरती है। मुझे थोड़ा हौसला हुआ। हम लकड़ियाँ उठा कर जाने लगे तो वो भी हमारे पीछे पीछे चलने लगी और बोलने लगी, इमाम दिन मुझे छोड़ कर ना जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं मर जाऊँगी, मैं तुमको अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, ना जाओ इमाम दिन, ना जाओ। हमने मुड़कर ना देखा। वो हमारे पीछे पीछे गांव तक चली आई। वो कभी हंसती और कभी रोती और कभी ज़ोर ज़ोर से कहका लगाने लगती। हमारे पीछा करते करते वो गांव तक आई, पर गांव में भीड़ देखकर वापस जंगल में अपनी गुफा में चली गई। रात हम सब बैठे इसी के मुतालिक बात कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आने लगी। मेरे दादा अब्बू ने कहा, आता हूँ। वो बाहर दरवाजे पर चले गए और पूछा, कौन है, क्योंकि दरवाज़ा ऐसे खटक रहा था कि जैसे बाहर बहुत सारे लोग एक साथ जमा हैं। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बज रहा था और हम सब डर रहे थे। दादी और अम्मी ने दादा अब्बू से कहा कि वो दरवाज़ा ना खोले और वो दोनों ज़ोर ज़ोर से आयतें पढ़ने लगी। दादा अब्बू ने फिर पूछा, कौन है, तो अब की बार उसी पल्लड़ी की आवाज़ आई कि इमाम दिन दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। दादा अब्बू और हम सब
को इतनी सर्दी में भी रगों में दौड़ता हुआ खून जमता हुआ महसूस हो रहा था। दादा अबू ने दरवाज़ा न खोला। वो और भी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगती। कभी खिड़की पे आती और कभी दरवाज़ा पीटती, ज़ोर ज़ोर से चीख चिल्लाती। इसके दरवाज़ा पीटने और चिल्लाने की आवाज़ से गांव वाले जमा होने लगे तो गुस्से से गुर्राई। इसकी आवाज़ बंद दरवाज़ों और दीवारों को चीरती हुई अंदर आती और हम सब कांप जाते। सारे गांव वाले जब जमा हो गए तो उन्होंने आग जलाई और वो भागकर दोबारा पहाड़ में अपनी गुफा में चली गई। उस वक्त तो वो चली गई, पर अगली सुबह जब दादा अबू नमाज़ पढ़ने के लिए घर से निकले तो उसने मेरे दादा अबू को कंधे पर उठाया और पहाड़ों की तरफ भागने लगी। सब देखते ही चिल्लाने लगे, पर उसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी। देखते ही देखते गायब हो गई। गांव वालों ने कुल्हाड़ी और डंडे उठाए और जंगल में उसे ढूंढने चले गए। इतने बड़े जंगल में पता नहीं कहाँ ले गई थी वो मेरे दादा अबू को। सब लोग डर रहे थे। वो सारा दिन मेरे दादा अबू को ढूंढते रहे, पर इतने बड़े जंगल में वो कहीं ना मिली और ना दादा अबू मिले। शाम होते ही सब वापस गाँव आ गए और आग जलाकर हमारे घर के सामने बैठ गए। मैं घर में घुसा बैठा था। बहुत डर लग रहा था मुझे कि कहीं वो मुझे भी ना ले जाए, क्योंकि उसने मुझे भी देखा था और मेरा नाम जानती थी। तब मेरी दादी ने गांव वालों को बताया कि जहांगीर कल अपने दादा अबू के साथ जंगल गया था लकड़ी काटने के लिए। उसने पल्लड़ी की गुफा भी देखी है। सब गांव वाले मुझे सुबह अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए, पर मैं ना मान रहा था। डर और खौफ के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। गांव वालों और दादी के समझाने पर सुबह होते ही मैं गांव वालों के साथ उसकी गुफा की तरफ गया। 2 घंटे चलने के बाद हम उसकी गुफा की तरफ पहुँचे। हम सब गांव वाले उसकी गुफा के पास पहुँचे ही थे कि सब गांव वालों की एक साथ चीख निकली, क्योंकि वो मेरे दादा अबू के पाँव चाट रही थी और उनके पाँव से खून निकल रहा था। वो सारी रात से मेरे दादा अबू के पाँव चाटती रही, जिस वजह से उनकी खाल हट गई और गोश्त नज़र आने लगा। मेरे दादा अबू बेहोश पड़े थे। दादा अबू का पूरा जिस्म सफ़ेद पड़ा था, जैसे उस पल्लड़ी ने उनका सारा खून पी लिया हो। गांव वालों को देखकर पल्लड़ी भाग गई। गांव वालों ने मेरे दादा अबू को उठाया और गांव की तरफ जाने लगे तो वो पल्लड़ी पीछे पीछे आने लगी और खौफनाक चीखें मारकर हमें डराने लगी। तेज हवाएं चलने लगी। हम सब ने दादा अबू को उठाया और घर आ गए। 2 दिन बाद दादा अबू को होश आया, पर वो कुछ ना बोल पा रहे थे। वो हर रोज़ रात को आती, चीखती चिल्लाती। इसकी वजह से हमने वो गांव छोड़ दिया और फिर कभी वहाँ ना गए। पर आसपास वालों से सुना है कि वो आज भी इस घर में आती है और इमाम दिन कहकर चलाती है, रोती है और फिर चली जाती है। इस बात को 14 साल हो गए हैं। इस घर में वो अब भी आती है। अब तो आसपास वालों ने अपने घर भी खाली कर दी है, क्योंकि उसके रोने और चीखने चिल्लाने की खौफनाक आवाज़ों से उन्हें नींद नहीं आती। मेरे दादा अबू को फौत हुए 2 साल हो गए हैं। आज मैं उस घर जा रहा हूँ उसको बेचने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद और हॉरर स्टोरीज़ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।